सो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो SBI जे 2025 के बारे में रहेगा, जो DV एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा जो DV था वो 3 जुलाई 2025 में था, यानी कि कल था। सो मेरा क्या क्या DV में हुआ है और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो लोग मैं बिल्कुल ज़रूरी मांग रहे हैं वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से। देखिए, एक तो पहले आप जब एंटर करेंगे तो आपको एक चेकलिस्ट देंगे जिसमें आपका दिन भर में क्या क्या होने वाला है वो लिखा रहेगा। जैसे कि आपका पहले तो सिबिल रहेगा और आपका EKYC, फिर आपका बायोमेट्रिक भी होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट, फिर मेडिकल। इतना आपका होगा। वो इसमें सब में कॉलम्स बने रहेंगे जिसमें वो लोग येस लिखेंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे। जब जब आपका एक एक प्रोसेस ख़त्म होता जाएगा तो इसमें एंट्री करते रहेंगे। पहला तो आपका सिबिल, EKYC और बायोमेट्रिक, ये 3 आपका पहले होगा। आपको एक रूम में ले जाया जाएगा जहाँ पे सब उनके लोग बैठे रहेंगे, आपका ये सब चेक हो जाएगा वहाँ पे। ये प्रोसेस इजी रहता है, इसमें कुछ आपको करने का नहीं रहता, वो लोग अपने आप से सब कर देंगे। ये वाला आपका सिबिल वगैरह सब चेक हो जाएगा। फिर रहता है आपका डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो मेन है। पहला तो आपको डॉक्यूमेंट्स में 3 मेल आए हैं, ठीक है। आपका फिर पहला तो 3 मेल आया है, वो 3 डॉक्यूमेंट आप घर से भर के लीजिएगा, ठीक है। और आपका 2 वहाँ पे वो लोग देंगे वेन्यू में। 3 आप घर से लीजिएगा, 2 वहाँ पे देंगे। तो उसमें से पहला वाला तो ऐसा रहता है कि कुछ आपका जैसे एसेट्स वगैरह वो आप एक लिख के देंगे। अगर आपका कुछ मुझे तो ठीक से पता नहीं क्योंकि ये वाला मेरा नहीं था, लेकिन आपका अगर कुछ शेयर वगैरह कुछ आप अगर कर रहे हैं जो कि आपका पैसे अगर कुछ है तो वो सब शायद लिखना पड़ता है। इसके बारे में मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन जो दूसरा जो सबको करना पड़ता है और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, वो लोग एक बिल्कुल एक नोटबुक टाइप का पूरा देंगे फाइल। आसपास मोर देन 30 पेजेस का रहेगा शायद, ये बहुत मोटा वाला एक फ़ाइल रहता है ये। इसमें सब डिक्लेरेशन रहेगा, आपका बहुत सारा लिखना पड़ेगा। इसमें सब आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, बहुत सारा सिग्नेचर करना पड़ता है। ये बहुत टाइम लेता है, ये जो सेकंड वाला जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपका आसपास 1.5 आवर लग जाएगा। तो मतलब मिनिमम, इससे ज़्यादा ही लगेगा आपको। ये आपको पहले ख़त्म करना पड़ेगा। ये ख़त्म होने के बाद जब आप ये सब भर लेंगे फिर वो लोग आपको एक DV रूम में लेंगे जहाँ पे सबका DV चल रहा होगा। वहाँ पे आपको DV के लिए वेट करने के लिए बोलेंगे। बिल्कुल एक रूम में सबका चेक हो रहा होगा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। सो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हर डॉक्यूमेंट जो आपको उसमें सीक्वेंस में जो लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में ओरिजिनल और उसका एक फ़ोटोकॉपी, ये आपको विथ अटेस्टेड, मतलब आपका सिग्नेचर, हर पेज पे आपका सिग्नेचर होगा, ये आपको करके रखना है घर से। और वहाँ पे भी कर सकते हैं वो, मतलब DV से पहले आप ये सब कर दीजिएगा, उसको अटेस्टेड करके एक फ़ोटोकॉपी को रखेंगे और ओरिजिनल अपने साथ। आपका जो आधार और पैन कार्ड है, आधार और पैन कार्ड इसका 2 कॉपीज़ रखिएगा क्योंकि वो 2 जगह मांग रहे हैं। ओरिजिनल के साथ 2 कॉपी आधार और पैन कार्ड का रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ है, आपका एटलीस्ट 8 फ़ोटोज़ रख लीजिएगा अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा फ़ोटोज़ ज़रूरत पड़ रहा है। ये जगह को थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, जो कि आपका आधार और पैन कार्ड का 2 कॉपीज़ लेना है। हर डॉक्यूमेंट जो लोग बोले हैं लाने के लिए उसका ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी विथ सिग्नेचर आपको करके रखना है। और आधार पैन कार्ड का वो बता देंगे क्या क्या उसमें लिखना है आपको वेन्यू पे। फिर आपका अब रह जाता है जो आपका कॉल लेटर। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉल लेटर
कॉल लेटर का 2 कॉपी कर दीजिएगा, 2 कॉपीज़ कॉल लेटर का लीजिएगा। ये वाला प्रोसेस थोड़ा इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ये इसमें कुछ भी कम रहता है तो वेटिंग में वो आपको डाल सकते हैं और बहुत डिले भी हो सकता है इसके बारे में। वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो वो अंडरटेकिंग लिख के रख रहे हैं, अगर बाद में अगर आप कुछ देने के लिए बोलेंगे ला के। लेकिन अगर जैसे आपके पास फ़ोटोज़ अगर नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा, किसी को बोलेंगे वो फ़ोटोज़ लाएगा फिर आपका होगा, या फिर कुछ अगर फ़ोटो कॉपीज़ अगर आपने नहीं करवाया है तो उसके लिए भी वो लोग बोलेंगे फिर से फ़ोटो कॉपी करके लाना पड़ेगा। उनके पास अवेलेबल रहता है, फिर भी घर से आप करके लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा ये सब। अभी तो इतना ही मांगे थे, मुझे जितना ध्यान है ये सब मांगेंगे, और डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आसपास एक कैंडिडेट को 20 मिनट्स तो लग ही रहा है डीवी में। एटलीस्ट 20 मिनट्स एक कैंडिडेट को लग रहा है डीवी के लिए। फिर आपका ये जब ख़त्म हो जाएगा फिर आपका मेडिकल शुरू होगा। अब मैं मेडिकल के बारे में बता रहा हूँ आपको। मेडिकल बहुत इजी प्रोसेस रहता है। ये आपका डीवी कंप्लीट हो गया। अब जो मेडिकल आपका होगा, मेडिकल में बेसिकली एक मेडिकल ऑफिसर रहते हैं जिनके पास आप जाएंगे तो कुछ टेस्ट वगैरह वो करवाएंगे। ये बेसिक टेस्ट जैसे कि आपका बीपी, पल्स और आपका वेट और कुछ मेज़रमेंट्स लेंगे, और एक फॉर्म देंगे आपको मेडिकल हिस्ट्री का। वो आपको भरना है। ये जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं रहता। ये कंप्लीट होने के बाद वो आपको कुछ टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, जैसे आपका वो लिख के एक प्रेस्क्रिप्शन दे देंगे, वो जो आपको लेके जहाँ जहाँ बोले हैं वो सब टेस्ट करवाना है, जैसे कि आपका आई चेकअप और ऑडियो चेक जैसे आपका हियरिंग के लिए, और आपका जैसे ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड वगैरह। ठीक है, ये इतना ही करवाएंगे। और ये सब और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, ये आपको लगेगा, एक टाइम लगेगा। आप रख लीजिएगा इसमें, क्योंकि आपका कुछ टेस्ट फास्टिंग में भी होगा, जो कि सेम डे तो नहीं हो पाएगा, तो अगले दिन आपका वो फास्टिंग वाला सब टेस्ट करवाएंगे। ये आपको 2 दिन लग जाएगा, मतलब मेडिकल के लिए उस दिन शाम को कुछ टेस्ट आप करवा सकते हैं और बाकी अगले दिन सुबह होगा। और इतना कंप्लीट होते ही आपका ख़त्म हो जाएगा डीवी प्रोसेस। बस इतना का ही है। आप एक बार देख लीजिए सारा, मैं जो जो लिख लिया हूँ इसमें। फाइनल इतना आप रेडी करके जाइए, और कुछ नहीं है। ये बस पार्ट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, और बाकी सब इजीली कंप्लीट हो जाता है। मुझे जितना याद था अभी मैं बता दिया हूँ, और भी कुछ डाउट हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँगा।